हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम एनालिसिस में जो 17 अगस्त 2022 को हुआ है। तो आइए एग्ज़ाम एनालिसिस में सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक ढंग से एनालिसिस करते हैं। साथियों, प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन सभी प्रश्न 17 अगस्त 2022 को पूछे गए थे, इसकी गारंटी है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। दूसरा प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है कैल्सीफेरॉल। रक्त कटका बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका सही उत्तर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, प्रश्न में आंसर में तो एड्स आया था, लेकिन आगे आने वाले परीक्षाओं में हो सकता है पूछ ले कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म भी हमें याद रखना होगा। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? इसका सही उत्तर है केरल। दोस्तों, ये अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बीएड में भी पूछा गया था और इसके पहले भी अन्य कई एग्जाम में पूछा गया है। ये संभावित है आगे के अन्य शिफ्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं ये पूछ ले, तो इसको हमें ज़रूर याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये है समुद्रगुप्त। ओम का नियम पूछा था दोस्तों, इसमें ये होता है कि V बराबर आई आर। इसमें V जो है विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। दोस्तों, साथ ही कमेंट पे हमें बता दीजिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? तो उसमें हो सकता है कि विकल्प में कोई और दिया हो, लेकिन इसमें है दाद, खाज, खुजली, ये सभी कवक जनित रोग है। अगला प्रश्न है, तो जो है ये करंट अफेयर संबंधित है कि 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? इसका सही उत्तर है मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? ये राजस्थान में शुरू की गई है सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि पहले पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ये पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को। ये कहीं कहीं पीसी घोष लिखा रहता है, इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ये 1930 में दिया गया था। दोस्तों, हो सकता है पूछ लिए किस कारण, ये मतलब किसके लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार? तो ये प्रकाश के परिकिरण के लिए दिया गया था। दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हेराल्ड डूमर मॉडल। अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए पहली वैक्सीन किस देश ने बनाई? तो ये रूस ने बनाई थी। अगला प्रश्न है कि जानवरों के लिए पहली वैक्सीन किस देश ने बनाई? तो ये रूस ने बनाई थी। अगला प्रश्न है कि एमआईसी गैस का पूरा नाम बताइए। ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। हो सकता है पूछ ले कि मिथाइल आइसोसाइनेट का फुल फॉर्म बताइए, तो होगा CH3NCO। अगला प्रश्न है, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला पहलवान ने पदक जीता? तो ये अंशु मलिक जी थे। अगला प्रश्न है, जो कि इसका लास्ट प्रश्न है, 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था? ये कपड़ा मंत्रालय था। शायद हमें लगता है दोस्तों कि ये 20वां प्रश्न हमें नहीं लगता ये पूछा था, लेकिन हमारे पास ये प्रश्न आया था, इसलिए हमने इसका एनालिसिस कर दिया है। दोस्तों, आगे के सभी शिफ्टों का एनालिसिस हमारे इस चैनल पे होगा, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।